सत श्री अकाल जी, मैं मनदीप कौर बात कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल से, मदर चाइल्ड इंडोक्राइन चैनल से। तो कनाडा में वर्क परमिट आईटी प्रोफेशन का, जो कनाडा में आना चाहते हैं, तो कनाडा में आईटी प्रोफेशन की भी काफ़ी डिमांड है और वो कनाडा में अपना सेम प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं जो उनका अपनी होम कंट्री इंडिया में है। तो आके वहाँ कनाडा में इसकी इतनी डिमांड है, बच्चों को पता नहीं होता है कि हम कैसे इसमें कंटिन्यू करें इस प्रोफेशन में। तो इसमें जो 3 पाथवे हैं, एक तो आती है कैटेगरी बेस ड्रॉ, जो एक्सप्रेस एंट्री की आती है फॉर स्किल्ड वर्कर। रिसेंटली जो वर्क करा गया है एक्सपीरियंस स्ट्रीम में, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, मैथमेटिक्स प्रोफेशन चाहिए, उनके लिए कैटेगरी वाइज ड्रॉ भी निकाले गए हैं। तो उसमें जो आईटी प्रोफेशन के लिए है फॉर इंडिविजुअल वर्क परमिट का ऑप्शन क्या है, जो इसमें काम कर सकते हैं, ग्लोबल टेक्निकल सिस्टम, और एक है कनाडा यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको एग्रीमेंट। दूसरा है इंफ्रा ट्रेड कंपनी ट्रांसफ़र। ये है जो ग्लोबल टेक्निकल स्टीम है, उसे कहते हैं GTS। और कनाडा यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको एग्रीमेंट जो है CUMA। तो प्रोफेशंस के लिए है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ICT। तो इसमें आप आके यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल टेक जो वे है, ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रीम, तो ये इमिग्रेशन पाथवे है जो कनाडा के कैनेडी एम्प्लॉयर है वो हायर करते हैं फॉरेन टेक्निकल टैलेंट्स को जो बाहर से आ रहे हैं। तो वो एक रेफरेंस करते हैं क्योंकि हायर करनी है कि उनको स्किल्ड फॉरेन वर्कर की ज़रूरत है कनाडा के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो वो वहाँ से हायरिंग करते हैं। तो जब वो हायरिंग करते हैं तो ये प्रोसेसिंग फॉर वर्क परमिट एप्लीकेशन का होता है और साथ में टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ाज़ का भी होता है। तो ऐसे उन्हें हायरिंग मिल जाती है इस प्रोग्राम में फॉरेन वर्कर को, और वो कनाडा में आके काम कर सकते हैं। तो ये उनका है। बाकी जो USMA प्रोफेशन का है, इसमें जो है कनाडा का वर्क परमिट तो आप ले रहे हैं, पर ये विदाउट LMI के लिए ले रहे हैं। आप क्वालिफाई होने चाहिए, फॉरेन नेशनल होने चाहिए, और आप कनाडा में काम कर आईटी प्रोफेशन में फ़ास्ट काम कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन जो है आईटी प्रोफेशंस के लिए, आप नॉर्थ अमेरिका एग्रीमेंट में जो है एग्रीमेंट है, उसके थ्रू आपको वर्क परमिट मिलता है। CUMA प्रोफेशन वर्क परमिट मिलता है। और आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप जैसे ग्राफिकल डिज़ाइनिंग है, टेक्निकल पब्लिश है, कंप्यूटर इंजीनियर है, टेक्निकल पब्लिश राइटिंग है, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। ये जो कैटेगरीज वाइज है। इंट्रा कंपनीज ट्रांसफ़र के लिए है फॉरेन नेशनल जो वर्क परमिट लेते हैं विदाउट LMI, और पहले वाले में सबसे पहले LMI लेते थे। तो फॉरेन नेशनल हैज़ ए एम्प्लॉयर कंपनी में, अब्रॉड कंपनी में काम कर सकते हैं एटलीस्ट 1 ईयर कनाडा में आके, और कनाडा ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट्स में अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हैं। ये 3 कैटेगरी है। इस 3 कैटेगरी के बेस पर फॉरेन नेशनल एलिजिबल हैं तो कनाडा में आईटी प्रोफेशन का काम कर सकते हैं। थैंक यू।